नमस्कार। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने स्पीच देते हुए दौरान स्टीव जॉब ने एक बात कही थी, समटाइम लाइफ हिट्स यू इन अ हेड विद अ ब्रिक बट डोंट लूज योर फेथ। कभी कभी जिंदगी आप पर बहुत जोर से प्रहार करेगी, लेकिन उस समय बहुत जरूरी है कि अपना विश्वास न खोएं। तो ये कहानी इसी आदमी की है जिसने एप्पल जैसी कंपनी की शुरुआत की और बाद में उसी आदमी को उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। देखिए, बहुत लोगों के मन में पहले ये डाउट आ सकता है कि यार जिस बंदे ने कंपनी शुरू की उसको कैसे बाहर निकाल दिया। तो देखो, आज के समय में ये ज्यादा मैटर नहीं करता है कि किस बंदे ने कंपनी की शुरुआत की, किसने बिल्ड किया। आज के समय में जो असली गेम है ये सब शेयर होल्डर्स का होता है, जो आपकी कंपनी में जिनका पैसा लगा होता है, फंड होता है। इसके अलावा एक ही कंपनी के अंदर कई टॉप मेंबर्स होते हैं। आप अकेले ही ऐसी कोई यूं ही फैसला नहीं ले सकते, सबकी रजामंदी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। हम सबको पता है कि टाटा की जो नींव थी शुरू में जमशेदजी टाटा ने डाली, लेकिन उनके दौर में भी जब मंदी का समय आया ना, तो उनको भी अपनी ही इंडस्ट्री में ऐसा सैलरी बेस पर काम करना पड़ा, जैसे कोई एम्प्लॉय काम करता है। इसके अलावा जब रतन टाटा सर ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप सौंपी, अब तो साइरस मिस्त्री नहीं रहे, एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। तो जब रतन टाटा और टाटा बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप सौंपी, ये सोचकर कि ये अब कंपनी को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो आदमी अपने में ही लगा रहा, अपनी तरीके से चलाने की कोशिश की, जो कि टाटा कंपनी के एथिक्स से खिलाफ थी। रतन टाटा ने कई बार पर्सनली उनको समझाने की कोशिश की, समझाया, लेकिन वो बंदा अपनी ही लय में लगा रहा। और इन द एंड लास्ट में मामला कोर्ट तक गया और फाइनली उनको फोर्सफुली ना रिजाइन देना पड़ा अपने पद से। वही चीज स्टीव जॉब के साथ भी हुई। इनके भी अदर सीईओज के साथ क्लैशेस होना शुरू हो गए, और जो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे रिसेंटली वो उतने खास चले नहीं। तो बस वो कहते भी है ना कि जब समय खराब हो ना, तब ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो बस वही चीज इनके साथ हुई। बाकी सभी जो अदर सीईओज थे उनके साथ इनके क्लैशेस होने लगे और प्रोडक्ट चले नहीं, तो इनको फिर अपने पद से रिजाइन देना पड़ा। और जब इन्होंने अपने पद से रिजाइन दिया, फिर इनका मन भर गया, ये कंपनी छोड़ के चले गए। पता है आपको, स्टीव जॉब के लिए एप्पल ना कुछ उस तरह थी जैसे कि एक माँ के लिए उसका बच्चा होता है। स्टीव जॉब और एप्पल ये दोनों एक ही थे। स्टीव जॉब बताते हैं कि जब मैं एप्पल से निकला तो वो पल मेरे लिए काफी हर्टफुल था, काफी पेनफुल था, लेकिन समय बीतने के साथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि वही चीज मेरे साथ उस टाइम सबसे अच्छी हुई। स्टीव जॉब हमेशा एक बात कहते हैं कनेक्टिंग डॉट्स की, कि मतलब जो भी हमारे जीवन में होता है ना, चाहे वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, उन सब चीजों का हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो चीज हमें लगता है कि यार उस समय सबसे बुरी हुई ना, वही चीज हमें सबसे ज्यादा सिखा के जाती है जीवन में। और स्टीव जॉब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एप्पल से निकलने के बाद इन्होंने एक नई फ्रेश शुरुआत की, एक नया स्टार्ट किया, अपने आप पर इन्होंने काम किया, अपने स्किल्स पर और मेहनत की इन्होंने, और एक दूसरी नई कंपनी खड़ी करी जिसका नाम था नेक्स्ट। इसके अलावा समय का पहिया चला, और इस समय की ना एक बहुत अच्छी बात है कि वो ना बदलता जरूर है। भले आज वो आपके साथ हो, लेकिन हो सकता है कि कल आने वाले समय में वो किसी और के साथ हो। इसलिए ना हमेशा अपने पैर ना जमीन पर रखें। उड़े, डेफिनेटली उड़े, लेकिन ग्राउंडेड रहे। वही चीज एप्पल के साथ हुई। जो एप्पल 1995 में अपने पीक पर सेल कर रही थी, उसका धीरे धीरे डिक्लाइन चालू हो गया। जो उसके यूजर्स थे, कस्टमर थे, वो धीरे धीरे गायब होने लगे, दूसरे कंप्यूटर की तरफ स्विच होने लगे। एप्पल ने सारे हथकंडे आजमा लिए, सारी कोशिशें कर ली, साम दाम दंड भेद, कुछ भी काम नहीं आया। और लास्ट में थक हार के इनको उसी बंदे की तरफ दोबारा देखना पड़ा जिसको इन्होंने 12 साल पहले कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया था। और एप्पल ना स्टीव जॉब के लिए पहला प्यार थी, और वो कहते भी है कि पहला प्यार ना भूले भी इंसान भूलता नहीं है। तो जब एप्पल ने इनसे कांटेक्ट किया, कई मीटिंग हुई, तो स्टीव जॉब राजी हो गए वापस आने के लिए। तो सबसे पहले तो ये एडवाइजर के रूप में आए एप्पल में, लेकिन एक साल के अंदर ये दोबारा टॉप पोजीशन पे पहुंच गए। और जो इन्होंने दूसरी कंपनी स्टार्ट की थी, बनाई थी नेक्स्ट, उसको इन्होंने एप्पल को ही 400 मिलियन में बेच दी। और एप्पल भी इनकी कंपनी से ज्यादा स्टीव जॉब को चाहता था। तो इस तरह 12 साल बाद
उसी इंसान की दोबारा उसी जगह वापसी होती है जहां से उसको बाहर निकाला गया था। इसके बाद स्टीव जॉब एक बात कहते हैं कि एक वो पल था और एक आज का पल है। जब मैं एप्पल से निकला और एक आज का पल है। चीजें काफी बदल गई, समय ने इन्हें काफी बदल दिया। पहले पता है आपको स्टीव जॉब काफी अग्रेसिव हुआ करते थे। वो खुद बताते हैं कि पहले मैं काफी अग्रेसिव हुआ करता था अपने काम को लेकर, और लोगों को बाहर निकाल देना मतलब फायर कर देना उनके लिए बहुत आसान था। लेकिन अब वो बताते हैं कि अब वो चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है जब से मैं खुद एप्पल से फायर हुआ। पामला कैरविन जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी पिक्सर की, वो कहती भी हैं कि पहले ना स्टीव जॉब काफी लोगों पर हावी हो जाया करते थे, मतलब कि चढ़ जाया करते थे। अगर कोई चीज उनको पसंद नहीं आई है, अगर कोई मिस्टेक हो गई तो वो देखते नहीं थे कहाँ पे है क्या है, वो झाड़ देते थे लोगों को। मान लो कोई प्रोडक्ट का डिजाइन हुआ, अगर वो उनको पसंद नहीं आया तो वो देखते नहीं थे कहाँ पे बंदा क्या कर रहा है, नहीं कि ये डिजाइन है, प्रोडक्ट का डिजाइन है, ये हम लात मार के भगा देते थे। वो बताती हैं कि स्टीव जॉब के लिए पहले लोगों को फायर करना ना कुछ इस तरह था जैसे कि कोई दूध से मक्खी निकाल रहा हो। लेकिन समय के साथ स्टीव जॉब में काफी बदलाव आए। अब वो काफी मैच्योर है, काफी रिलैक्स है। अब वो लोगों की सुनते ज्यादा हैं, और अगर कोई अब उनको कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो बता देते कि नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करके देखिए। अभी भी वो गुस्सा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम को लेकर अभी भी वो उतने स्ट्रिक्ट है, लेकिन अब वो एग्रेसिवनेस नहीं रही उनके अंदर। अब वो लोगों पर विश्वास ज्यादा करते हैं। और स्टीव जॉब खुद भी कहते हैं कि गेटिंग फायर्ड फ्रॉम द एप्पल वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन टू मी। मतलब कि एप्पल से निकलना वो उनके लिए सबसे अच्छी चीज हुई उस समय। इस दौरान एक बात कहते हैं स्टीव जॉब कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी कई पेनफुल सेटबैक्स आए, कई फेलियर्स आए, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपना उसमें विश्वास न खोएं, विश्वास बनाए रखें। और एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी है उन्होंने कि यार कि आप अगर आपका कोई काम है या अगर आपका कोई जीवन साथी है, अपने काम या जीवन साथी के प्रति हमेशा सच्चे बने रहें। और आपका अगर आपको आपका पैशन नहीं मिला है ना, अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला है तो उसे ढूंढते रहें जब तक कि वो मिल ना जाए। और कभी भी मिनिमम की चीज के लिए सेटिस्फाइड ना हो, हमेशा मैक्सिमम की तरफ देखें। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। होप आपको अच्छी लगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।